सो गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। डेट है आज का 8 ऑफ मई, वक्त हो रहा है लगभग 2 एंड आज का डे हमारा क्लोज हो चुका है। चलिए समझते हैं। टोटल हमने आज के दिन बुक किया है लगभग 3000 रुपये। ये है हमारा ऑर्डर बुक, सिंपल एंड सोबर, एक ही ट्रेड है हमारा। 9:39 को हमने एंट्री लिया है। 1:30 बजे तक के हम ट्रेड पर बैठे रहे, जो कि बहुत ही लंबा समय होता है। आई डू अग्री, लेकिन ठीक है, चलिए आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मार्केट आज ऐसा क्यों गया है और हमने कैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की। चलिए ठीक है। सो आज का दिन हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन लेवल पर ओपन हो रहा है। गैप डाउन के बाद में हमको क्या दिखा है कि मार्केट में एक बहुत ही शानदार सा अपसाइड मोमेंटम आया है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, अपने गैप को फिल किया। विद इन 1 मिनट मार्केट अपने गैप को फिल किया और वहां से सेल ऑफ आया है, जिसने स्ट्रेट वे अपने लो को ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, कि हम यहाँ पर किस जोन में खड़े हुए हैं। ठीक है, दो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहली 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, इसको रीसेट करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, वो है ये देखिए। ठीक है, ये हम कहाँ पर खड़े हैं एग्जैक्टली अभी। यहाँ पर मार्केट जब आया सपोर्ट की तरह रिएक्शन मिला इसको। जब मार्केट यहाँ पर आया अगेन सपोर्ट की तरह रिएक्शन मिला इसको। यहाँ पर भी एक स्विंग लिया इसने, सपोर्ट की तरह रिएक्ट कराया। अब रिसेंट की बात, अगेन मार्केट यहाँ पर आया था, इसको सपोर्ट की तरह यहाँ पर मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है। यहाँ पर अगेन जब मार्केट यहाँ नीचे आया दोबारा से इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ क्या समझ में आती है कि ये जो टेरिटरी है ये है हमारी बाइंग टेरिटरी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बायर्स में काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। ये हो गई हमारी एक बात। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं हम। 5 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं वंस अगेन। अब ये था प्रीवियस डे। ठीक है, प्रीवियस डे पे हमने क्या देखा था, मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है, अच्छा फॉल दिखाया है। अगेन विद इन 1 मिनट इसने फॉल दिखाया है, यहां से ये कन्वर्ट होकर के ऊपर गया। ओके, यहां से ये रिवर्स होकर के ऊपर जाता है एंड ऊपर इसने अपने हाई को भी ब्रेक किया, इसने गैप को भी फिल कर दिया। ये अच्छा खासा ऊपर के स्टॉप लॉसेस को ये ट्रिगर करके आया हुआ है नीचे। ठीक है, यहां से अगेन मार्केट फॉल कर रहा है और ये एग्जैक्टली अगर देखेंगे आप ध्यान से तो अपने 50% के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है। ठीक है, एक बार आपको मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। बॉटम से लेकर टॉप तक यहाँ पर फिबोनाची मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो हमको दिखाई देगा प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो है 50% के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, यहाँ से तो आज का दिन स्टार्ट होता है। ओके, सो ये हो रहा है। तो हमने यही जो फिबोनाची लेवल है, मार्केट आज इसके कंटिन्यूएशन में कहाँ पर फॉल हो रहा है ट्रेडर्स, ये हम देखेंगे तो देखेंगे सीधे ये 786 लेवल पर ये आ रहा है। ठीक है, 786% के लेवल पर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले रहा है अपना। अगेन बैक टू 1 मिनट कैंडल, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। ये है हमारा 786 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये मार्केट आया है एंड मैंने क्या किया ट्रेडर्स, मैंने सिंपली यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन में एक गलती है, वो गलती भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों को वैसे ही समझ आ गया होगा, लेकिन मैंने जो एंट्री लिया था मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये था हमारा रेजिस्टेंस, ये था हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पर ही मार्केट ने अटेम्प्ट किया, फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर ये उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। मैंने एंट्री ली है लगभग यहाँ कहीं पर। मैंने क्यों यहाँ पर इतनी जल्दी एंट्री ली ट्रेडर्स, अगेन ड्यू टू दीज 2 रीजंस, क्योंकि यहाँ पर है ये आपका बाइंग टेरिटरी एंड यहाँ पर आया हुआ है 786% का लेवल। तो हो सकता है कि मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, जिस हिसाब से ये जंप लेता है, तो मौका ना मिले यहाँ लेने का। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। ठीक है, इसको फोमो नहीं कहेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसमें भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये फोमो क्यों नहीं है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये है हमारा एंट्री। ओके, 939 का कैंडल है, इसी कैंडल पर हमारी एंट्री हुई है। मैंने स्टॉप लॉस भी अपना इस लेवल पर रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लेकर के रखा है। सो मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ तक का लो बनाया है, मार्केट ने ये लो को ब्रेक किया है। इन चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ऑन द बैक ऑफ माइंड ये है। और अगर मार्केट नीचे आता है, जैसा पिछली बार हमारा हुआ था जब हम वेट कर रहे थे कि 7.5 का यहाँ पर सपोर्ट आने वाला है, अगर सेम सिनेरियो होता है, ये ब्रेकआउट एक बनता है, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा एंड मार्केट यहाँ से नीचे और ट्रैवल करने वाला है। ये चीज़ें क्लियर थी, ये सारी चीज़ें माइंड में रख के मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। बट और बेटर ट्रेड ये कैसा किया जा सकता था, अगर फॉलो करना है तो ठीक है। ये है हमारा एक ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुआ, मैंने इस पर एंट्री ली थी। करेक्ट, इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ से लेने का। अगर हम यहाँ से लेते हैं इसे,
ठीक है। ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया थर्ड रेजिस्टेंस। मार्केट ने यहाँ तक के अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया हुआ है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है अपने को? रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। फाइनली यहाँ पर आया हुआ है एक ब्रेकआउट। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 10 बजे यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर है, ठीक है। अब प्राइस हो सकता था मुझे और बेटर मिले, अगर थोड़ा सा और वेट करना था हमको। अगर मैंने ऐसा ट्रेंड लाइन बनाया होता तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पर नहीं लेता, मैं यहाँ कहीं पर लेता, करेक्ट। और ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 4375, ये आपको लगभग 4275 पे दिखाई देता, ठीक है। 4275 के लगभग ही आया हुआ था। वैसे आने को तो 4250 तक भी आया हुआ था, बट उतना कट टू कट, उतना प्रेसाइज होकर के एंट्री एग्जिट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए 475 कंसिडर करते हैं। बट स्टिल दिस अमाउंट इज़ ऑलमोस्ट 1200 रुपये ये ऊपर है जिस प्राइस से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। सो ये एक मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं कहूँगा मैंने सोच करके ही लिया था, एक्सपेक्ट कर रहा था मैं थोड़ा नीचे आने का, लेकिन आई वॉज एक्सेप्टिंग द क्या कहना चाहिए आपका, रिस्क, ठीक है। सो अगर आप लेना चाहें, अगर आप कंसिडर करना चाहें तो आप इस तरह से ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री की बात। अब टारगेट की हम बात करते हैं कि टारगेट मैंने किस हिसाब से प्लेस किया हुआ था। अगेन 5 मिनट्स के चार्ट पर हम चलते हैं, ठीक है। और वंस अगेन हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। टारगेट था ट्रेडर्स मेरा लगभग ये लेवल्स पे 87 के लेवल पर मेरा टारगेट था, ठीक है। 87 पर मेरा टारगेट था। क्यों था? वंस अगेन ये देखिए, यहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है? सेम सिनेरियो, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है। यह हमारा सपोर्ट रेंज है। यहां पर इसने ब्रेक किया तो अब ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करा इसने, फिर इसने ब्रेक किया तो अब क्या करेगा ये ट्रेडर्स? अब यहां से ये सपोर्ट की तरफ ब्रेक करेगा। ये हो गया एक चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या, हमने ये जो बॉटम से लेकर ये टॉप तक हमने फिबोनाची लगाया है, ये है इसका, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, शायद ये सही से ड्रॉ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? 236% का एक रिजेक्शन लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने इसके ऊपर रखा था। एंड एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर चलें क्या? जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी, देखिए मार्केट एग्जैक्टली किस रेंज में काम कर रहा है। ये है एक लो, ठीक है, और ये है एक हाई। मार्केट कहीं ना कहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमने इस रेंज को पकड़ के यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ किया कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है, ठीक है। सो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली बैठ रहा है 50% का फिबोनाची लेवल। तो अगर मार्केट ने ऊपर सीलिंग को टच किया है तो यहाँ से ये नीचे बाउंस कर रहा है, और अगर मार्केट नीचे फ्लोर को टच कर रहा है तो यहाँ से ये ऊपर बाउंस कर रहा है। मिडिल रेंज कहाँ जा रहा है? 50% का इस लेवल पे, ठीक है। लगभग कहाँ बैठ रहा है ये? 88 का लेवल बैठ रहा है। 88 के नीचे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बैठता है, तो फिर मैंने उस हिसाब से 8700 का टारगेट मैंने यहाँ पर प्लेस करने का सोचा था, ओके। एंड अब यहाँ पर सेकेंड चीज़, मैंने टारगेट तो वहाँ पर प्लान किया था। सो वंस अगेन हम यहाँ पर एक पोजीशन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, प्लीज़ बियर विद इट। तो ये है हमारा पोजीशन। देखिए 1:3.75 का आर रेशो बैठ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडर्स। और ये भी मैंने आगे ट्रेल करते हुए इसको भी मैंने नीचे पर ले आया था। तो फिर ये देखिए कितना आपका आर रेशो यहाँ पर अच्छा बैठ रहा है। और गड़बड़ भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली यही प्रॉब्लम था कि मार्केट क्या करता है ट्रेडर्स। देखिए मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो स्ट्रेट ऊपर जाने के बजाय मार्केट रिट्रेस करते ऊपर जाता है, ठीक है। दिस इज द राइट वे एंड द हेल्दी वे कि मार्केट अपना मोमेंटम पकड़ता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। अगर मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर जा रहा है तो ये हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है ये हेल्दी उतना नहीं है, ठीक है। और इसका साफ उदाहरण सामने दिख रहा है कि ये हमारा टारगेट प्राइस था, ये था 786 का लेवल था हमारा ये, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ तक के आया? नहीं आया। उसके पहले ही मार्केट ने गिव अप कर दिया। क्यों किया? बिकॉज इस तरीके से मार्केट जब ऊपर जाता है तो फिर वो हेल्दी वे नहीं होता है। यही चीज़ अगर मार्केट ऐसा इस तरह से जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेते हुए जाता तो फिर डेफिनेटली ये यहाँ पर हमारे इस लेवल तक के अचीव करता ही करता, उसके बाद वहाँ से वो रिवर्ट करने को जाता, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई कि मार्केट ने यहाँ तक अचीव नहीं किया, ये इसके पहले ही गिव अप कर रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि ये इस लेवल को ब्रेक भी कर दे, ठीक है। हो सकता है कि ये जो है आपका ये एक रिट्रेसमेंट हो, इसके बाद में मार्केट अपना डाउनसाइड रैली कंटिन्यू करे, राइट।
क्यों, इसका एक और रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये देखिए सपोर्ट कितनी बार टेस्ट हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार ये टेस्ट हो रहा है उतनी बार ये क्या होता है एज पर आवर प्राइस एक्शन रूल कि ये जितनी बार आपका ट्रेंड लाइन टेस्ट होता है उतना वो वीक होता जाता है। तो अब अगर ये पावरफुल स्विंग लेकर नीचे आता है तो फिर उसमें पोटेंशियल होगा कि वो इस लेवल को ब्रेक करेगा एंड इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ भी जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ एक्यूमुलेट हो रही हैं और सारे कैलकुलेशन को हम बनाएंगे तो फिर हमको एक सही ट्रेड यहाँ पर मिलने वाला है। सो अब मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से गिव अप कर गया, ठीक है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर इतना अच्छा खासा जो हमारा रेंज, प्रॉफिट रेंज हमारा यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है, इतना अच्छा जो प्रॉफिट यहाँ पर हमारा रेंज चल रहा था, अब आप सोचिए कि ये घट करके सीधे सीधे आपका हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपका यहाँ पर प्रॉफिट लगभग आपका चल रहा है 3,500 4,000 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, अचानक से वो 900 रुपये 500 रुपये पर आ जाएगा तो फिर आपका भी दिमाग थोड़ा सा वो हिलना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसे टाइम पे ट्रेडर्स आपको थोड़ा सा पेशेंटली डील करना है एंड आपको शांति से देखना है कि मार्केट में अब चल क्या रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर एंट्री तो ले लिया था, क्या चल रहा है हमको साफ दिखाई दे रहा था, मार्केट हमारे फेवर में आया भी है, सही तरीके से नहीं लेकिन आया ज़रूर है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमने इसको थोड़ा सा अब पैनिक में एग्जिट करने के बजाय ट्रेडर्स यहाँ पर हम देखें कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो हमने यहाँ फिबोनाची के ड्रॉ किया, ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक क्या आया, क्या हमको रुकना है टारगेट के लिए, क्या हमको नहीं रुकना है। अगर 50% के ऊपर ही ये कोई सेटअप बना करके ब्रेक करता, ऊपर अपना रैली कंटिन्यू करता, भले वो इसको रीच नहीं कर रहा होता अभी इस समय तक भी, तब भी मैं यहाँ पर 87 के लिए वेट करता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर 50% रीच हुआ है, 618 के लेवल पर ये आया है, नीचे आ चुका है। सो यहाँ पर अब अगर ये इसके नीचे आता है, ठीक है, यानी कि अगर ये मेरे कॉस्ट पर आता है तो फिर तो क्लियर मेरा वो एसएल ट्रिगर होना है और वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। वैसे ही मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं पर था, उसके पहले ही मैं मार्केट से एग्जिट कर लूँ, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। लेकिन क्या हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पर दिख रहा है हमको एक सिंपल ब्रेकआउट, थोड़ा सा और वेट करेंगे हम यहाँ पर तो हमको दिख रहा है यहाँ पर ये ब्रेकआउट आते हुए, ठीक है। अब वंस अगेन ये भी सुबह के जैसा है मामला, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट तो है लेकिन इसको आप बेटर कहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से, ये आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट। सो मैंने इसका वेट किया, अब ये ब्रेकआउट आ चुका है तो अब क्या मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 87 का टारगेट मेरा अचीव होगा? बिल्कुल नहीं ट्रेडर्स। यहाँ पर अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे से यहाँ पर मिस आउट हुई थी, ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस आउट हुई थी जिसके कारण यहाँ पर ये इतना बड़ा यहाँ पर जो फॉल आया है, मैंने अपने प्रॉफिट को जो यहाँ पर खाते हुए देखा मार्केट को कंप्लीटली। और तो मार्केट जब मुझे एक बार और अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस आउट करूंगा, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा और मैं यहाँ पर अपना पोजीशन को एग्जिट करूंगा, राइट। सो वही चीज़ हुआ है मार्केट में। अगेन ये जब ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद में बाय ऑन डिप्स यहाँ पर हुए हैं, ये था एक ब्रेकआउट, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया है एंड अगेन मार्केट यहाँ कहीं पर जब अटेम्प्ट कर रहा था मैंने यहाँ पर अपना एग्जिट प्लान कर दिया। अगर आप वक्त भी देखेंगे 125 के आसपास यहीं कहीं पर, हाँ जी यहीं कहीं पर के कैंडल पर हमने अपना एग्जिट प्लान कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज आवर ट्रेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्यों यहाँ पर 87% तक नहीं रुका। देखिए अभी अगर आप बोलेंगे, अभी देखेंगे मार्केट को तो ये ऊपर तक के आ चुका है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये बड़ा गजब है, हाँ जी सॉरी। तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे, देखिए करेंटली भी आप देखेंगे भी तो मार्केट ने इस लेवल को भी हमारा ब्रेक किया है। 87 का जो हमारा टारगेट था अभी भी पेंडिंग है और मार्केट वहाँ से पलट रहा है, ठीक है। क्या ये चीज़ किसी को पता थी कि मार्केट यहाँ तक क्या आने वाला है? अगर ये मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो जाता तो फिर हम क्या करते, करेक्ट। इसलिए बेटर ये होता है कि मार्केट आपको जहां पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेडर्स, वहां पर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए एंड वहां से निकलिए, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो, और अगर आप देख सकते हैं अपने प्रॉफिट को, अगर आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट को अगर आप यहाँ पर जाते हुए देख सकते हैं, मार्केट अगेन अगर नीचे फॉल करता है, इन लेवल्स पर आ जाता है, अगर आप उस चीज़ को देख सकते हैं, आप उस चीज़ को साइकोलॉजिकली आप उसको चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पीछे की इमोशंस को, तो फिर आप वेट कर सकते हैं। और इस बेटर ऑप्शन ये होता है ट्रेडर्स कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली है, मार्केट ने जब मौका दिया है तो उस मौके को मत जाने दीजिए, ग्रैब कीजिए एंड अपना प्रॉफिट बुक कर निकल जाइए, दैट्स इट, ठीक है। सो ये था आज का कंप्लीट ट्रेड। अब
मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी कुछ दिन पहले, अच्छा उसके पहले भी, अभी कुछ लास्ट वीक मैं कहाँ गायब था, लास्ट वीक एक्चुअली मैं एक ट्रिप पर था बाहर, सो उस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। ट्रेडिंग मैंने किया है, हमारे पास 3 वर्किंग डेज थे, 3 वर्किंग डेज में से मैंने 2 दिन मेरा हमारा प्रॉफिट हुआ था, 1 दिन हमारा लॉस गया था लगभग 2200 का लॉस गया था, एंड प्रॉफिट हमने लगभग कमाया था। फर्स्ट डे 2100 हमने कमाया था, सेकेंड डे लगभग 3300 हमने यहाँ पर कमाया हुआ था। सो ये था केवल। बट उसी बीच हमारी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी एंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं जो अक्सर बोलते रहता हूँ कि बैंक निफ्टी इन सब के ऑप्शन में और करेंसी के ऑप्शंस में थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क क्या है ऐसी चीज़, उन्होंने मुझसे पूछा था। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है ट्रेडर्स, वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा एंड आई होप आप भी सुन रहे हैं। ये है हमारा देख लेते हैं, ये है हमारा बैंक निफ्टी वाला एरिया, ठीक है। ये निफ्टी ओपन है, ये बैंक निफ्टी ओपन है। आप देखेंगे ट्रेडर्स कि ये बैंक निफ्टी का जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर सफिशिएंट वॉल्यूम रहता है। और इसी के ऑप्शन चेन की भी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई स्टॉक बाई करना चाहूँ, ठीक है जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो अब मैं अगर इसको यहाँ पर बाई करना चाहूँ तो फिर आपको भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हम मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारे ऊपर है, हम कोई सा भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम वही चीज़ ऑप्शंस में आते हैं, करेंसी के ऑप्शंस में आते हैं, सपोज यही जो मैंने लिया हुआ था, ये लिमिट ऑर्डर दिखा रहा है, मार्केट, ये देखिए क्या आ रहा है, मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर करेंसी ऑप्शन ड्यू टू लिक्विडिटी, ट्राई प्लेसिंग अ लिमिट और एसएल ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स कि यहाँ पर लिक्विडिटी के कारण मार्केट ऑर्डर्स आप प्लेस नहीं कर सकते, राइट। तो जिस तरह से आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं कि ये आपने बाई डाला, जो भी प्राइस दिख रहा है, सपोज कि आपका सपोज ये आपका मान लीजिए कि यहां पर देखिए आप, ठीक है, सपोज ये देखिए क्या बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। कायदा क्या कहता है, ये आपका नेकलाइन ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आप एंटर कीजिए, करेक्ट। अगर आप बैंक निफ्टी पे काम कर रहे हैं, ये आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पर आप 25 क्वांटिटी, 50, 100, 500, 1000 जो क्वांटिटी डालना है आप डालिए, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पर प्लेस कीजिए, क्लिक कीजिए, एक क्लिक होगा और आपका वो बाई हो जाएगा, ठीक है। जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर वो बाई हो जाएगा। लेकिन वो सेम चीज़ आपको करेंसी पे करने नहीं मिलती है, ठीक है, यहाँ पर आपको करने नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं कोई सा भी लॉट हो, आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। और लिमिट ऑर्डर प्लेस करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मार्केट डेप्थ में जो प्राइजेस चल रहे हैं, आपको इस हिसाब से आपको प्राइस यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 21 का प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो 21 ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 21 पे अगर जब तक कोई यहाँ पर बायर ना हो तब तक को आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एंटर करना चाह रहे तो आप यहाँ पर 21 नहीं एंटर करके आप 2075 एंटर करेंगे, या करेंट, हाँ 2075 आप यहाँ पर एंटर करेंगे, 2050 एंटर करेंगे, क्योंकि बायर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए, यहाँ पर इस प्राइस पर अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि आपका वो एग्जीक्यूशन ना हो। सो ये एक डिफरेंस होता है जो ऑर्डर प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आता है हम लोगों को। मार्केट ऑर्डर्स हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते हैं, हर बार आपका ये पॉपअप आएगा और आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। देखिए आप नहीं कर सकते, आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप ये कर ही नहीं सकते। सो ये एक डिफरेंस होता है जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और करेंसी के ऑप्शंस में होता है। अब इसके कारण बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि आप प्रिसाइज एंट्री एंड एग्जिट आप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये सोचकर चल रहे हैं कि चलो सपोज चलो ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट आता है, इस ब्रेकआउट पे मुझे पर्टिकुलर एग्जैक्ट इस कैंडल पर मुझे एंट्री करनी है, ठीक है, आपको इस कैंडल पर एंट्री करनी है। ये रहा आपका ट्रेंड लाइन, ये आया ब्रेकआउट, और आपने यहाँ पर क्या किया, आपने ऑप्शन चेन पर आए, यहाँ पर आपने ओपन किया, ठीक है। क्या प्राइस 4625 अगर प्राइस चल रहा है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पर कोई सा भी लॉस साइज अगर आप डालना चाहें, मार्केट ऑर्डर आप नहीं कर सकते 4625 से, आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अगर वो प्राइस आपका यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है, सॉरी आप अगर बाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास में उस पर्टिकुलर प्राइस पर सेलर होना चाहिए, राइट। जैसे करेंटली यहाँ पर 4625 का प्राइस चल रहा है, 4625 पे 145 ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए, इनके ऑर्डर्स नहीं एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि 4650 पर ही यहाँ पर सेलर एग्री है, और वो भी 86 समथिंग कुछ यहाँ पर सेलर्स एग्री हैं। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है कि आप यहाँ पर वेट करते रह जाते हैं,
उस उतने में क्या हुआ आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसा मोमेंटम आया, क्या मार्केट ने आपको एक भी मौका दिया यहाँ पर परचेस करने का? नहीं दिया। सो ये एक प्रॉब्लम होती है जो हमको देखना पड़ता है। इस कारण से आपको करेंसी के जो ऑप्शंस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा प्रेसाइज होना पड़ेगा, आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज थोड़ा और फाइन रखना पड़ेगा, तो फिर आपका हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बाई करने के बजाय हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसका बिल्डअप बनते हुए दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, यहीं कहीं पर। ठीक है, यहीं कहीं पर हमको इसका बिल्डअप दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हमारा एक तो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हुआ है। इसके बाद हमारा अगेन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया हुआ है। वॉल्यूम आप देखते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा है। एंड यहाँ पर पूरे सेक्शन को अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर इस पूरे सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैक टू बैक वॉल्यूम्स दिखाई देगा बायस का। ठीक है, सो ऐसे हम एंटिसिपेट करते हैं कि ओके यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है और इस ब्रेकआउट पर हमको काम करना है। तो फिर क्या होगा ट्रेडर्स, हम यहाँ कहीं पर से ही हम अपना ऑर्डर लगाना, प्लेस करना शुरू कर देंगे मार्केट डेप्थ के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर एंटर करना है, मैं 8150 का कॉल ऑप्शन देखूंगा तो मैं यहाँ से ही शुरू कर दूंगा देखना कि किस प्राइस पे सेलर्स अवेलेबल है, किस प्राइस पे बायर्स अवेलेबल है, कौन सा प्राइस ज़्यादा सही है, कौन सा गलत है, बेटर से बेटर प्राइस क्या मिल सकती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। राइट, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ट्रेडर्स, 0025। ठीक है, मान लो सिर्फ एक यूनिट का भी अगर आपका डिफरेंस आता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ऑप्शंस चेन इसका मूवमेंट होता है, मुश्किल से 3 से 4 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है ट्रेडर्स कि आपका 25 पॉइंट या फिर 50 यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इस कारण से आपको थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है। ठीक है, और एल्स यहाँ पर ऊपर निकल गया, इसके बाद में आपको यहाँ कहीं पर मिलता है, आप यहाँ 45 से ले रहे हो, 43 पर एग्जिट कर रहे हो, मुश्किल से कितना आ रहा है आपका 2 पॉइंट। ठीक है, आप 2 पॉइंट के लिए काम कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर जो मोमेंटम आए ये 5 पॉइंट का आया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ही मिल रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका क्वांटिटी पर खेलना हो जाती है। या तो आप क्वांटिटी पर काम करो, या तो फिर आप क्या करो कि इतना प्रिसाइज हो जाओ कि आप मोमेंटम के पहले उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, विच इज़ अगेन फोमो में भी आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हम उस चीज़ को कहते हैं कि कई बार वो गलती से भी होता है, लेकिन वही गलती अगर आप जानबूझ के करते हो, यानी कि एनालिसिस एंड रिसर्च के साथ में, तो फिर आप वो एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ले रहे हो, तो फिर वो रिस्क आपको एक अपना फैक्टर बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मेरे ही साथ हुआ था, मैंने यहाँ पर इसे लिया था, मुझे रिस्क अपना यहाँ तक बढ़ाना पड़ा था। मैं ये नहीं कर सकता कि चलो ठीक है मैं यहीं तक का रिस्क लूँगा, इसके बाद तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ये तो ब्रेकआउट आ चुका है वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं सोच सकता। यहाँ पर मुझे इतना रिस्क एपेटाइट लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं इतना पैसा मार्केट को देने को तैयार हूं तो फिर मैं यहां पर एंट्री करूंगा, और एल्स ये ट्रेड अगर ये ब्रेकआउट आ भी जाता है तब भी मुझे इस ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट, तो आपको इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा करेंसी पे काम करने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या होता है ट्रेडर्स कि बैंक निफ्टी एंड इक्विटीज़ जो होते हैं, निफ्टी होते हैं, इन सब में आपने भी सुना होगा कि ऑपरेटिंग होती है, एफआईआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। राइट, लेकिन करेंसी मार्केट में ऑपरेटिंग एंड मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज करेंसी मार्केट में आरबीआई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पर पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा करेंसी के बारे में कि आरबीआई किस तरह से काम करता है करेंसी में। ठीक है, आपका यूएसडी आईएनआर जो आपका मार्केट है, इसमें आरबीआई कैसा रोल प्ले करता है, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। मार्केट मैनिपुलेट नहीं हो सकता, मार्केट बिना सर पैर के किसी भी डायरेक्शन में भागना या तो क्रैश होना या तो फिर क्लाइम करना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि करेंसी का जो प्राइस चलता है ट्रेडर्स, उसमें हमारे इंडिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी सेम, उसके ट्रांजैक्शंस भी इस पर डिपेंड करते हैं। सो अगर यहाँ पर मैनिपुलेशन होता है, कुछ भी होता है, तो फिर नेक्स्ट डे के आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके करेंसी पे, आपके जीडीपी, इकोनॉमी, जो भी चीज़ें होती हैं आपका इफेक्ट होगा। इस कारण से मैनिपुलेट नहीं होता है, और उसी चीज़ का ध्यान रखने के लिए, ताकि वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही चलता रहे, ध्यान रखने के लिए इसमें आरबीआई इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको और पता चलेगा, और मैं तो चाहूँगा कि आप खुद से इस चीज़ को रिसर्च करें। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि ये भी एक चीज़ होती है, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका इक्विटी और करेंसी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड आई होप आप लोगों को आज का ट्रेडिंग भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, सो इस रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर डाउट्स होते हैं तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे, एंड
मैंने कोशिश किया आपको जितना हो सके मैं बताऊं, ठीक है। आरबीआई वाला फैक्टर मैं अभी भी कहूंगा आपसे कि एक बार ज़रूर इसको गूगल कीजिएगा और पढ़िए कि आरबीआई कैसे इन्वॉल्व है। आपको समझ में आ जाएगी करेंसी क्यों इस तरह वर्क करता है जिस तरह वो वर्क करता है, क्यों इसमें लिक्विडिटी का भी इशू होता है, क्यों इसमें बहुत ही स्लो मोमेंटम होता है, क्यों इसमें प्रीमियम डीके या प्रीमियम टैनिंग ये सारी चीज़ें क्यों क्यों इस तरह से काम करती हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। एंड कमिंग डेज में हम और भी सारे टॉपिक्स को इस तरह से कवर करेंगे। जैसे जैसे आप आइडियाज़ देंगे वैसे वैसे मुझे जितना पता है, मुझे जितना ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड उसके आगे आप खुद उस पर रिसर्च करिए एंड आप खुद हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बेटर आपका नॉलेज हो जाए, राइट। सो विद दिस थिंग वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो अब इसको हम एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।